मेरी भी एक डॉटर है और आज वो मुझसे थोड़ा दूर हो जाती है तो या फिर जैसे मुझे पता लगता है कि वो बीमार है और इधर तो एक माँ ने अपना सब कुछ खो दिया तो बहुत सारी फीलिंग्स आ रही थी। सच में रूह को छूने वाला था, सारे गूज़बम्स ऐसे खड़े हो रहे थे। मतलब अगर हम उसको अपनी जगह मतलब उनको रख के देखते हैं तो लगता है कि सच में बहुत बुरा हो रहा है, जो भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। सच से भी हम बिल्कुल ही बेखौफ है, मतलब हमें पता भी नहीं है कि ऐसा भी हुआ है और हो रहा है। तुम्हें इस चीज़ से बच के रहना है और अगर हम बाहर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं तो कुछ और चीज़ सीखने के लिए नहीं भेजते हैं, अपने आप पे काबिलियत होने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए भेजते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हमें गर्व हो कि आप हमारे बच्चे हो। मैं तो कहती हूँ जितना ये शेयर हो सकती है, जितना ये फॉरवर्ड हो सकती है उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ना अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ बताते नहीं है। जिस तरीके से वो लड़की बोल रही थी ना कि आपके जो शिवा ने ऐसे किया, अनकॉन्शियस हो गए अपनी बीवी के मरने पे, तो हम लोगों के पास आंसर होना चाहिए एक सटीक कि हम लोग उनको उसके अगेंस्ट हम उनको जवाब दे सकें। हम लोगों को नॉलेज नहीं है ना एक्चुअली। पेरेंट्स को अब धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, जिसकी वजह से कि धर्म परिवर्तन की तरफ आज के यूथ ना जाएं। कैसी लगी मूवी? सीरियसली बहुत इमोशनल थी और पता नहीं था, एक इस सच से भी हम बिल्कुल ही बेखौफ है, मतलब हमें पता भी नहीं है कि ऐसा भी हुआ है और हो रहा है। इमोशनल की बात करें, आपको क्या ऐसा क्या देखा आपने कि इमोशनल लगी वो मूवी आप? मैम कोई एक ऐसा मूवमेंट नहीं था जिसको मैं बता सकूं कि ये इमोशनल था, या मतलब सच में रूह को छूने वाला था, सारे गूज़बम्स ऐसे खड़े हो रहे थे। मतलब अगर हम उसको अपनी जगह मतलब उनको रख के देखते हैं तो लगता है कि सच में बहुत बुरा हो रहा है, जो भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हैं उस मूवी को लेकर? क्योंकि मेरी भी एक डॉटर है और आज वो मुझसे थोड़ा दूर हो जाती है तो या फिर जैसे मुझे पता लगता है कि वो बीमार है और इधर तो एक माँ ने अपना सब कुछ खो दिया तो बहुत सारी फीलिंग्स आ रही थी। बिल्कुल, इस मूवी को लेकर आप स्पेशली जो लड़कियों को बोला जा रहा है कि लड़कियां ये मूवी देखें, यूथ ये जनरेशन मूवी देखें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज का यूथ इन मूवीज़ से भागता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जिनको ये लगता है ना कि हम और कल्चर में जाएंगे, ये सीखेंगे वो सीखेंगे, सीखना चाहिए, बट जो आपको बचपन से पाल रहा है, समझा रहा है, किसी चीज़ को देख के समझा रहा है, आप दो मूवमेंट में ये नहीं हो सकता कि भाई यही ठीक है। भाई आप अपनी मूवीज़ देख रहे हो या अपने गॉड को मानो, उस पर फेथ रखो। अगर पूरी जो हिंदूज़ हैं वो पागल नहीं है कि भैया कि ये ऐसा है या वैसा है, सो गॉड भी सब अपना सब कुछ है। जी, आप इतना इमोशनल हुई, इस मूवी को बैन करने की मांग की जा रही है कि झूठ दिखाया जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये बैन होनी चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ जितना ये शेयर हो सकती है, जितना ये फॉरवर्ड हो सकती है उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि मैं जैसे हाउस वाइफ हूँ तो बहुत सी ऐसी हाउस वाइफ हैं, शायद बहुत सी ऐसी गर्ल्स भी हैं जिनके साथ ये हुई है और वो चुप बैठी हैं आज भी, तो उनको शायद अपने आप को प्रूफ करने का एक ज़रिया, तो ये तो होना चाहिए, ये बैन नहीं होनी चाहिए। सबको देखनी चाहिए मूवी। कहा जा रहा है कि ये मूवी एक धर्म विशेष के खिलाफ भी है, प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच है वो सच है, उसको आप अगर कहोगे कि ये गलत है तो वो तो नहीं बदल सकता। अच्छा, जब भी ऐसी मूवी आती है, इससे पहले आई थी द कश्मीर फाइल्स, अब ये आई है तो उसको बैन करने की मांग हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बैन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ऐसी और मूवीज़ हों जिससे कि हमें नहीं पता जो क्या क्या हमारे कल्चर में या हमारी इंडिया में हुआ है और हो रहा है, तो उससे हम रूबरू होते रहें और अपने आने वाले फ्यूचर को बता सके कि तुम्हें इस कंडीशन में नहीं फंसना है, तुम्हें इस चीज़ से बच के रहना है। और अगर हम बाहर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं तो कुछ और चीज़ सीखने के लिए नहीं भेजते हैं, अपने आप पे काबिलियत होने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए भेजते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हमें गर्व हो कि आप हमारे बच्चे हो, ये ना मुँह छुपाना पड़े कि तुम उसमें बदल गए और हमारी परवरिश सब खराब हो गई। मेरा नाम मनीष शर्मा है, आई एम फ्रॉम मोदी नगर। तो अभी आप स्टोरी के माध्यम से मैं सभी अपनी बहनों को जो यंग हैं और बोल्ड हैं, पेरेंट्स के खिलाफ जाकर कुछ काम करती हैं, उन लड़कियों को समझना चाहिए। इवन लड़कों को भी समझना चाहिए। मूवी देखें, डेफिनेटली देखें, बहुत अच्छी समझने की चीज़ें हैं। उनको अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, आप कौन हो, आप हिंदू हो और आपको इन लोगों से बचना चाहिए, और इतना बचना चाहिए जिसकी लिमिटेशंस कुछ नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती हैं। बहुत डेफिनेटली सबको पिक्चर देखिए, मस्ट वॉच मूवी है। अच्छा, कहा
जा रहा है कि इस मूवी से भाईचारा बिगड़ रहा है, लगता है क्या? मैडम भाईचारा, कुछ लोग समझदार भी हैं, कुछ लोगों को सिर्फ ये चीज़ें दिखाई देती हैं उनसे पैसा कमाया जा सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाईचारा ख़राब हो रहा है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पर आपको समझना चाहिए कि बुरे लोग कौन हैं, वो जरूर। इस मूवी को बैन करने की मांग जो हो रही है, नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए। एक प्रोपोगेंडा है। नहीं, कुछ भी नहीं है। बेसिकली हम लोग क्या है, R&D नहीं करते हैं। लोगों को आज की टाइम क्या हो गया, लोगों का मूवी देखना है, एंजॉय करना है, मॉल में जाना है। बच्चों को ये R&D करनी चाहिए कि हमारा अलग अलग स्टेट में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और क्या क्या और हो सकती हैं और हो रही हैं। हम लोग ये R&D करते हैं, ये ट्रूथ है, ये ट्रूथ है। मूवीज़ में कुछ चेंजेस होते हैं बट ये ट्रूथ है। सर मूवी कैसी लगी आपको? इट्स अ ग्रेट स्टोरी, और जो रियल लाइफ बेस है, ये ट्रू इवेंट को देखते हुए मतलब एक तरह से गूज बम्स हो जाते हैं उस तरह से। और ये मतलब ऐसा हो रहा है ये सोच के ही बड़ा वो लग रहा है। सबको देखनी चाहिए ऐसी मूवी? बिल्कुल देखनी चाहिए, अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस मूवी से भाईचारा बिगड़ रहा है, माहौल खराब हो रहा है, लगता है क्या आपको? अगर कोई ट्रू इंसिडेंट है तो इससे भाईचारा क्यों बिगड़ेगा? ये तो सपोर्ट करने वाली चीज़ है। आप ट्रू इंसिडेंट बता रहे हैं लेकिन इस मूवी को झूठ बताया जा रहा है कि सब उसमें झूठा दिखाया जा रहा है। मदर फादर उस लड़की के लास्ट में इंटरव्यू दे रहे हैं, बता रहे हैं सब कुछ। रियल बेस स्टोरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, और भाईचारा इस चीज़ से ख़राब कभी नहीं होता। क्या लगता है बैन होनी चाहिए ये मूवी, क्योंकि मांग हो रही है ban? बिल्कुल नहीं, बल्कि सबको देखनी चाहिए। एक ट्रू अवेयरनेस की स्टोरी है ये। सर कैसी लगी आपको ऑल ओवर? नाइस, वेरी नाइस मूवी, रियलिटी चेक देने वाली मूवी है। और अगर किसी को रियलिटी चेक से प्रॉब्लम है तो फिर उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए। सर अभी आपने कहा रियलिटी चेक से प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को हो रही है, मांग करने बैन करने की मांग भी उठ रही है। देखिए, बैन करना तो ऐसा है कि अगर आप रियलिटी चेक से मुंह फेरना चाहते हैं तो बिल्कुल बैन कीजिए, बट मूवी में सबसे अच्छा मैसेज ये है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट यू व्हाट्स गोइंग इन योर रिलीजन, ताकि कोई आपका ब्रेन वॉश ना कर पाए। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज, एंड बैन करने जैसी कोई बात नहीं है। द फैक्ट्स हैज़ बीन शोन, और अगर आप फैक्ट्स देखना नहीं चाहते तो न्यूज़ भी देखना बंद कर दीजिए। सर जब भी ऐसी मूवीज़ आती है उनको बैन करने की मांग सबसे पहले उठती है, क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ लोग हैं जो रियलिटी से ऑडियंस को थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। एवरीबडी इज़ वांट टू सी अ मूवी जहाँ पे हीरोइज्म है, ये है, वो है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो देम द रियलिटी एज वेल। सो अगर रियलिटी चेक से दूर रहना चाहते हैं तो बैन करने की मांग वही लोग करते हैं जो रियलिटी जानना नहीं चाहते हैं। आँख बंद करने से बिल्ली नहीं भागेगी, आँख खोल के भगाना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड टू नो द थिंग्स। सर मैम कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत। और मतलब न्यू जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, सबको देखनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ना पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ना अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ बताते नहीं है। जिस तरीके से वो लड़की बोल रही थी ना कि आपके जो शिवा ने ऐसे किया, अनकॉन्शियस हो गए अपनी बीवी के मरने पे, तो हम लोगों के पास आंसर होना चाहिए एक सटीक, कि हम लोग उनको उसके अगेंस्ट हम उनको जवाब दे सकें। हम लोगों को नॉलेज नहीं है ना एक्चुअली, हम लोगों ने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताया ही नहीं है। हमारे श्री कृष्ण राम जी के बारे में, हमारे शिव जी के बारे में हम लोगों ने बच्चों को ज्ञान नहीं दे रखा। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए अपने धर्म के बारे में, ताकि उनके पास अगर ऐसी सिचुएशन आए ना तो वो उसका जवाब दे पाए प्रॉपरली। अच्छा, आप इस मूवी को लेकर हमारी यूथ जो है, जनरेशन है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कुछ भी करो, अपने धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, पेरेंट्स को अब धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, जिसकी वजह से कि धर्म परिवर्तन की तरफ आज के यूथ ना जाएं, अपने धर्म को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपने परिवार की रेस्पेक्ट कर सकें। अगर गैर हिंदू कोई भी हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोलता है, हम उसे मान लेते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने धर्म की शिक्षा के दी नहीं गई है। हम अपने धर्म के बारे में नहीं जान पाते, अपने भगवान के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई सामने कोई बोले तो हम ये क्या बोल सके, क्या समझा सकें। जब से ये मूवी आई है तब से कहा जा रहा है कि भाईचारा बिगड़ रहा है, लगता है क्या सर? नहीं, मूवी में ऐसा भाईचारा है ही नहीं। मूवी में तो दिखाया गया है कि आईएसआई के लिए कैसे तैयार किया जाता है, कैसे ले जाया जाता है। इसमें कोई भी ऐसा धर्म के प्रति नहीं दिखाया गया है कि भाई मुस्लिम धर्म को बदनाम किया गया है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हिंदुओं को आईएसआई आतंकवादी संगठन कैप्चर करते हैं, किस तरीके से इनको बहकाते हैं और ले जाते हैं। सच दिखाया गया है। सच दिखाया गया, बिल्कुल डेफिनेटली सच लोग दिखाया कह रहे हैं कि ये झूठ दिखाया गया है, एक धर्म के खिलाफ दिखाया जा रहा है। नहीं, धर्म विशेष तो कोई इसमें ऐसी कोई बात हुई आई नहीं है। इसमें तो आईएसआई से रिलेटेड बताया गया है कि वो कैसे ले जाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो चीज़ दिखाई गई है। इट्स ट्रू मूवी, सबको देखनी चाहिए। सबको देखनी चाहिए। सबको देखनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं बताया गया है इसमें। ये आतंकवाद के ऊपर है टोटली, तो सबको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। पूरा देश एक है,
और हम सब एक हैं।